इस वक्त हम मौजूद हैं दिल्ली महिला आयोग के दफ्तर के बाहर। जो मेरे पीछे खड़े हैं तमाम वो कर्मचारी हैं जो कि दिल्ली के महिलाओं के हक के लिए लड़ते थे, लेकिन आज दिल्ली महिला आयोग के जो दरवाजे हैं वो इन्हीं के लिए बंद हो चुके हैं। दरअसल ये तमाम वो कॉन्ट्रेक्चुअल मेंबर्स हैं जिनको हटा दिया गया है, यहाँ एम्प्लॉय थे, और इनकी पूरी व्यथा को जानेंगे। शुरुआत करते हैं फिरदौस से, फॉर्मर में आप मेंबर भी रही हैं। क्या कुछ पूरा मामला ये? देखिए, कल एक ऑर्डर आता है 3 बजे के 47 लोगों को इमीडिएटली हटा दिया जाता है। पहले ही एक ऐसा ऑर्डर दिवाली के टाइम पे आया था और अब ऑल ऑफ सडन होली के टाइम पे आया था, अब ऑल ऑफ सडन दिवाली के टाइम पे ये ऑर्डर आता है कि आप अब काम नहीं कर सकते हैं। लोगों की सैलरी नहीं आ रही है 10 महीने से, 8 महीने से, अभी कोर्ट में इतनी फटकार लगी तब 2 महीने की सैलरी आई है। सो ये जो केंद्र सरकार कर रही है ये बहुत ही गलत है कि इस तरीके से जो लोग महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, आज उन्हीं की आवाज को दबा दिया जा रहा है। आज उन्हें एकदम ऑल ऑफ सडन हटा दिया गया दिवाली से पहले। ना लोगों के पैसे आ रहे हैं, लोगों की दिवाली काली कर रहे हैं। मतलब इतनी सी भी सेंसिटिविटी नहीं है क्या केंद्र सरकार के पास, बीजेपी के पास? महिलाओं के साथ क्या दुश्मनी है? जो महिला आयोग महिलाओं के लिए इतना काम कर रहा था कि देश और दुनिया में जिसका नाम जाना जाता है, कि महिला आयोग का नाम लोगों ने सुना कि काम हो रहा है, आज उसी महिला आयोग को बिल्कुल ताला लगा दिया गया है, बिल्कुल बंद कर दिया गया है। तो ये बहुत ही गलत है, बहुत ही अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है उन लोगों के साथ जिनको आपको अप्रिसिएशन देना चाहिए था। और अभी कुछ दिन पहले की न्यूज है जिसमें आपने कहा था कि हम सबकी सैलरी भी दे रहे हैं और हम सब सारे कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को हम पक्का करेंगे। अब ऑल ऑफ सडन आप उनको निकाल रहे हैं, आप अपनी बात पे कायम नहीं है। तो किस चीज, कौन सा ऑर्डर किसका ऑर्डर मान रहे हैं? कौन सी दुश्मनी आपने दिल्ली महिला आयोग से निकाली है, इन लोगों से निकाली है जो छोटी छोटी सैलरीज पे काम कर रहे हैं? फिर तो आप बात कर रहे हैं केंद्र सरकार की, लेकिन जो उसमें आदेश जारी किया गया सोमवार को, उसमें 29 अप्रैल का जो आदेश है उसमें दिल्ली सरकार के ही आदेश का हवाला दिया गया है। दिल्ली सरकार ने ऐसा कोई आदेश नहीं दिया। 2016 में भी, मैं आपको बताऊं, 2016 में भी इसी तरीके से हमें काम करने से रोका गया था। 2016 में फिर हम दिल्ली हाई कोर्ट गए, दिल्ली हाई कोर्ट जाके हमें रिलीफ मिला जहां पर हमारी सैलरीज रिलीज की गई और वो केस अभी भी पेंडिंग है। आप फिर से कोर्ट जाने की सोच रहे हैं क्या? यस, बिल्कुल जाएंगे। ठीक है। आप भी कर्मचारी थे यहाँ पे? बिल्कुल। कब बताया गया कि आपको हटा दिया गया है? पिछली होली पर भी बता दिया गया था कि अब तो कल फिर से बता दिया गया कि आपको हटा दिया गया है। आप क्या करेंगे? क्या आपके आय का साधन यही था? बिल्कुल। आगे सोचा है क्या करना? आगे हम कोर्ट ही जाएंगे। कोर्ट जाएंगे जी। जी, आपका नाम? जी, आसिया। आसिया, आप यहाँ कब से काम कर रहे थे? सर यहाँ पे तो बहुत दिन हो गया। अब सोचा आगे क्या करेंगे जीवन चलाने के लिए? सर देखिए, हमारा तो माँ बाप नहीं है, हम तो गरीब लड़की हूँ, पढ़े लिखे भी नहीं हूँ, ना हमारा माँ बाप है ना हमारा छत है, सब मैं घर चलाती हूँ, भाई बहन को मैं पालते मैं देखता हूँ। अब ये काम नहीं रहेगा सर तो हम क्या करके खाएंगे? सरकार काम दिए थे हमें तो हम खा रहे थे सर, अब काम नहीं देगा तो हम तो भूखा मर जाएंगे सर। हम तो बेसहारे हैं, हमारा आगे पीछे कोई है ही नहीं, छोटे छोटे भाई बहन लेके हम रहता हूँ सर। अब मैं खुद तेजाब का जला हुआ हूँ, कितना दुनिया में मैंने दुख झेला हूँ सर। अगर ये मैडम सर लोग मुझे काम नहीं देता ना, हम जिंदा नहीं रहते सर। जब से हमें काम दिया तब से हम रोटी खा रहे हैं सर, हम तो बेसहारे हैं, रोड में हो जाएंगे सर, मेरा आगे पीछे कोई है। चलिए, आप रोइए मत, ईश्वर पे यकीन रखिए। ये एसिड विक्टिम्स हैं जिनको भी यहाँ पर रोजगार दिया गया था, और भी लोग हैं। आपका नाम बताएं और कब से काम कर रहे हैं? सोनम अरोड़ा है मेरा नाम, और हम 8-9 साल से यहाँ पे वर्किंग हैं। हम लोगों को सडनली कल एक नोटिस मिलता है कि आप लोग कल से ऑफिस मत आइए, है ना। और दिवाली के पीरियड में ये नोटिस मिला है, सब लोग दिवाली सेलिब्रेट करेंगे, बट हम लोग दिवाली कैसे सेलिब्रेट करेंगे? हम लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा। और कई लोग हमारे साथ ऐसे जुड़े हुए हैं जो जिनका रोजगार ही ऑफिस था, उन लोगों को यहाँ पे रोजगार मिला था कि मतलब वो अपना पूरी फैमिली की डिपेंडेंट थी उन लोगों पे, और छोटी सी सैलरी पे सिर्फ। अब बट सडनली कल हमें ऐसा नोटिस मिल गया, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा, हम लोग क्या करें, कहाँ जाएं, दिवाली कैसे मनाएं, कुछ भी समझ नहीं आ रहा हम लोगों को यहाँ पे। अब हम क्या करें? ठीक है। आप भी काम कर रहे थे? हाँ जी सर, मैं भी यही काम कर रही हूँ, 9 साल से मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ। सडनली हमको निकाल दिया गया है, अभी हम कहाँ जाएं? दिवाली के त्योहार पे हमको सीधा निकाल दिया गया है, और इससे पहले भी हमें 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है। हम लोग किसी तरह बहुत मुश्किल से सरवाइव कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ सरकार इस तरह कर रही है। ठीक है। आप भी काम करते हैं? जी, मैं 9 साल से यहाँ पर काम कर रही हूँ, और अब 8 दिन बाद दिवाली है। एक तो 6 महीने से हम लोगों को सैलरी नहीं मिली, जो ग्राउंड स्टाफ है उनको 10 महीने से सैलरी नहीं मिली है, और अब कल अचानक से ये बोला जाता है कि आप लोग डिसकंटिन्यू हो, आप लोगों को नहीं आना। आप रोइए मत। आप ऊपर अलाउ कर रहे हैं? आपको जाना नहीं है अभी? नहीं सर, ताला लगा हुआ है।
ठीक है, आप भी यही काम कर रहे हैं? जी मैं 9 ईयर्स से यहाँ पर काम कर रही हूँ। 9 ईयर्स से काम कर रहे हैं। हम दिन रात मेहनत करते हैं, हम बहुत काम करते हैं। आप सबने दिल्ली महिला आयोग का नाम सुना होगा। ग्राउंड पे हमारी टीम इतनी मेहनत करती है तभी ये सब हो रहा है। तो आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आपने जो भी ऑर्डर इशू किया प्लीज उसको वापस लीजिए। हम सब बहुत मेहनती है। आपने एक साथ इतने स्टाफ को हटा दिया तो इतने स्टाफ को कहाँ नौकरी मिली, कौन कहाँ जाएगा? सबके घर रोजगार 10 चीजें चल रही होती हैं। किसी के स्कूल की फीस जानी है, किसी का लोन जाना है। आप महिलाओं के लिए आप लोग बोलते हो कि महिला के लिए हमें ये करना है और अपने महिलाओं को ही एक साथ इतनी सारी महिलाओं को निकाल दिया ऑफिस से। क्यों हटा रहे हैं? उनका बोलना है कि प्रोटोकॉल से हम लोगों की हायरिंग नहीं है। बट इसमें हमारी क्या गलती है? एक सरकारी ऑफिस ने निकाला, फॉर्म निकाले, हमने प्रॉपर प्रोटोकॉल फॉलो करके यहाँ पर हम अपॉइंट हुए हैं और उसके बाद हमारी क्या गलती है? जिनकी गलती है आप उनके ऊपर जो भी एक्शन बनता है वो लीजिए, बट सबको पूरे स्टाफ को हरास करना तो सही बात नहीं है। ये तकरीबन 47 वो कर्मचारी हैं जो कि दिल्ली महिला आयोग में सालों से काम कर रहे थे, लेकिन कहा गया कि इनकी जब नियुक्तियां की गई तो उसमें प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं किया, जिसकी वजह से इन लोगों को हटा दिया गया। अब ये पूछ रहे हैं कि सामने त्योहार है और रोजगार का जो साधन बंद हो चुका है, तो फिर आगे ये लोग क्या करेंगे? इनका भविष्य जो है फिलहाल अंधेरे में है। वीडियो सहयोगी मनीष भल्ला के साथ जितिन भाटी, टीवी 9 भारतवर्ष, दिल्ली।